थोड़ी सी देर पहले जो है वो रेशम जी ने हमें बताया था कि वो फिल्मों में कैसे आई, वो शोबिज़ में कैसे आई। तो वो कहानी सुना रही थी कि उन्होंने शर्त रख दी थी कि अगर शान नहीं होंगे तो मैं काम ही नहीं करूँगी। तो शान जी की वजह से रेशम जी काम करने आई इस इंडस्ट्री में और आज माशाल्लाह से कहाँ पर हैं, हमारी मेहमान हैं। सुपरस्टार भाई जिससे भी पूछो कि हमारी इंडस्ट्री का आपके हिसाब से कौन है तो उनके जहन में नाम आता है शान जी का। तो आ गए हैं भाई सुपरस्टार। रेशम जी ने आज तक कमाल ही कर दिया, यानी आप कहाँ जाएंगे अगर यहाँ नहीं होंगे इस वक्त। तो शान अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आके, बिकॉज हम लोग होता ये कि अक्सर रेशम जो हैं वो प्यार इतना देती हैं और इतनी एज अ पर्सन शी सो नाइस कि मुझे हम ना नहीं कर सकते कभी। मुझे रेशम बता रही थी कि शान जो है वो कहीं भी नहीं जाते और बड़ी मुश्किल से हाथ लगते हैं, तो आज आगे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप कह रही थी वो बिल्कुल सच बात है। इनका बहुत एक लिमिटेड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, वहाँ से निकलते नहीं और फैमिली की तरह होते हैं सारे लोग। हम इनके घर में जाते हैं, हमारे घर में हम खाने खाते हैं, डिनर्स अटेंड करते हैं। मेरी तो एक इंडस्ट्री में आने की वजह ये थी कि हीरो शान होंगे, क्योंकि जब मैंने टीवी पे काम शुरू किया तो मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये बात कही थी कि मैं कभी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। तो क्या वजह थी भाई, शान क्यों? मैंने बुलंदी देखी थी, इनका काम देखा था और मैंने ऐसे ख्वाब नहीं देखता इंसान के, अगर मैं कभी हीरोइन बनी, अगर कभी फिल्म में काम किया तो सिर्फ शान के साथ करना है। और इतनी बेतहाशा फिल्में की हमने, नेशनल अवार्ड्स भी हमें दोनों ने लिए, बहुत सारे अवार्ड्स लिए, लेकिन मेरे कोलीग हैं, मेरे हीरो हैं। लेकिन मैं आज तक इनकी मतलब कोलीग नहीं हूँ, मैं इनके लिए, मैं इनकी अब तक फैन हूँ। ओह माय गॉड, मैंने तो समझा था ये फैन गर्ल से फ्रेंड गर्ल का सफर जो है ना इस पे बात करेंगे, बट वो तो कह रही है मैं आज भी फैन हूँ। और क्या बुराई है ये मानने में, क्योंकि मेरे ख्याल में जो स्क्रीन पे इनकी जो प्रेजेंस है, अल्लाह ताला ने जिस तरह से इनको नवाजा है, मेरे ख्याल में मैंने पिछले कई सालों से ऐसा हीरो नहीं देखा जिसकी ऐसी प्रेजेंस आती है। नहीं कि आप साथ बैठे हुए हैं, मैंने लोगों को मतलब इनकी मतलब जब भी एंट्री होती है फिल्म में खड़े होके क्लैप करते देखा है। कमाल। और क्योंकि ये चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से अता होती हैं, बिल्कुल, और ये अल्लाह ने इनको नवाजा है। और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैंने आज कॉल की, मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू है एयरवाई न्यूज़ का, तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे तो ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, तो मेरे तो हीरो भी आप हैं और मैं तो फैन भी आप ही की हूँ, तो आपको आना है। चले शान जी से पूछते हैं, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है इनसे? जी बिल्कुल याद है मुझे। और कुछ बताएंगे उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क है? किस नज़र से ये ज़्यादा खूबसूरत हैं उससे अब? ओह वो तो बात है। एज अ पर्सन, यानी एक पर्सन ग्रो करता है। आई थिंक शी इज़ मैच्योर्ड इन लाइफ। अभी भी मैं क्योंकि मैं ऐसा दोस्त हूँ जो दोस्त की सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं देखता, और मैं उसको हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको यहाँ पे अपना टाइम देना है, फोकस देना है। बिकॉज देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ घोड़े होते हैं जो रेस जीत सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो भागें, उनका दिल करे भागने को। सही बात है। तो रेशम जो है वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो शी कैन आउटप्ले एनी कैरेक्टर दैट शी पुट्स हर माइंड टू। सिर्फ फ़र्क ये है कि इनको इंस्पायर करना बहुत मुश्किल है। शी हैज़ टू बी इंस्पायर्ड, या इनको काम में वापस लाना चाहिए। हाँ, आई थिंक वो अंदर से आती है। बिकॉज मुझे लगता है कि आई थिंक माशाल्लाह शी इज़ डन सो वेल इन हर लाइफ, फाइनेंशियली शी इज़ डन सो वेल, और अपने दोस्तों का हल्का है बाब इनका बहुत अच्छा है। तो कई दफ़ा होता है कि जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो आप आराम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मंजिल पे पहुंच के एक सफ़र नया शुरू करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, जब भी मैं सो जाती हूँ मुझे जगाते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है इनसे। क्या कहते हैं, किस तरह आपको जो है कभी बस अब ब्रेक ले लिए काफ़ी, अब काम करो, कुछ सोचो, कुछ करना शुरू। आप लोगों की दोस्ती को कितने साल हो गए हैं? I think more than 28 years हो गए ना, 25। क्या कहेंगे कि दोस्ती का क्या राज है, या दोस्ती में क्या चीज़ ऐसी है जो होनी चाहिए बरकरार रखने? ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत, हम एक दूसरे से लॉयल बहुत है। और दूसरा ये कि दोस्त को उसकी खूबियों और खामियों के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही बात है। तो आई थिंक तो रेशम की क्या खामियां हैं? मुझे ये फील होता है कि रेशम में इंस्पिरेशन की थोड़ी सी कमी है। शान की कोई खामी आप बता सकती हैं? बस कभी कभी वही ना, बस देर से आते हैं, देर से आते हैं। फिल्म्स की अगर हम बात करें आजकल, क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है करंटली ऑल्सो, सो डू यू थिंक द फिल्म इंडस्ट्री इज रिवाइविंग और हैज़ रिवाइव्ड? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने रिवाइव ना तो किया,
और ना ही वो कर सकते। और क्या आप इस बात को सही समझते हैं कि फिल्म जो है वो बड़ी स्क्रीन का ड्रामा है? मुझे लगता है कि जितनी फिल्में बन रही हैं वो उसका जवाब आपके सामने है कि सिनेमास बंद हैं। तो हमने तो फिर भी 60 साल इंडस्ट्री चलाई है, इनसे पढ़े लिखों से तो 10 साल नहीं चली। So, आप कोर प्रॉब्लम बता सकते हैं बीइंग द टेक्निकल? कोर प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। एक तो आपने अपना सबसे बड़ा जो सिनेमा गोर जो था व्यूअर, उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया बिकॉज उसकी चॉइस डिफरेंट है आपसे। दैट्स वाई आपने पूरी एक यूनिवर्स उठा के उसको बंद कर दिया। आपने रेट्स ऊपर कर दिए। आपके सिनेमाज के जो रेट हैं वो आपकी जो मैन पावर है वो कहाँ से अफोर्ड करेगी। वो टिकट 500 का पॉपकॉर्न, अगर उसका बच्चा वहाँ जाके पॉपकॉर्न मांग लेता है तो 500 की टिकट है और 500 का पॉपकॉर्न है। सो आपने एक प्राइस टैग में उसको फिट कर दिया और अपनी मर्ज़ी की फिल्में दिखानी शुरू की कि हम जिसे कह रहे हैं वो बेहतर है। सोशल मीडिया पे जो हिट है वो हिट है, बट और फिल्म हमेशा से ये एंटिटी रही है। टेलीविज़न में और फिल्म में यही फ़र्क रहा है कि आप टेलीविज़न का हीरो बना सकते हैं लोगों को दिखा के। फिल्म का हीरो आपको लोगों की मर्ज़ी का लाना पड़ता है, इसलिए कि वो पैसे दे के आते हैं। टेलीविज़न आप ऑन करते हैं, एंटरटेनमेंट ऑन हो जाती है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं ड्रामे के। यू नॉट चार्जिंग एनीबॉडी। एक्टर की एक्टिंग की पावर है जो आपको चैनल देखने पे मजबूर करती है। नहीं, बट पॉइंट ये है कि टेलीविज़न इज़ फ्री, राइट? आई मीन ड्रामा आप ऑन करते हैं। हमने काम किया है ना फिजा, मतलब आप घर से निकलते हैं, आप लाइन में लग के टिकट लेते हैं और पूरा किसी को घर से निकालना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल काम करना, सिर्फ एक अखबार के उसके अलावा भी सिर्फ एक इश्तिहार आता था कि इसमें शान रेशम है, शान रीमा है, शान साइमा है। इसमें मैं जितनी आपसे बात कर रहा हूँ ना वो मैं नेगेटिविटी की वे में नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि जब तक ये पूरा कुनबा इकट्ठा हो के इसको सोचो विचार में नहीं बैठेगा कि हम कहाँ गलत हैं, हमारा माजी और हाल और मुस्तकबिल जॉइंट है, जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे हम एक दूसरे को धकेलते रहेंगे, एक दूसरे को साइड पे करते रहेंगे। आप लोगों की ऑनलाइन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो थी, बिकॉज शान आपने तो ऑलमोस्ट सारी हीरोइंस के साथ काम भी किया है, रेशम के साथ काम करने की ख़ास बात क्या थी और इनकी एक्टिंग की आपको स्ट्रेंथ क्या लगती थी? मुझे लगता है कि रेशम में ये कैपेसिटी है और ये विजन है कि वो जब किरदार में देखती है या उसको डेप्थ में जाती है, अगर इसके ऊपर बोझ डाला जाए, द डायरेक्टर हैज़ टू बी वेरी गुड एंड डिमांडिंग। तो नहीं तो एक्टर तो होता ही है, वो कर करा के अपना उसने एक सेट रखा होता है बेचने वाला, वो बेच बाच के निकल जाता है। सो लेकिन इफ़ शी इज़ गिवन द राइट स्क्रिप्ट, इफ़ शी इज़ इंस्पायर्ड बाय द रोल, इनकी एक्टिंग की भी खास बात इंस्पिरेशन ही है, मतलब इंस्पिरेशन है और द प्रोफेशनलिज्म दैट शी हैज़, शी इज़ ऑलवेज राइट देयर ऑन टाइम, शी इज़ अप टू मार्क। गुस्से में देखा आपने इनको सेट पर? नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। हाँ, नहीं देखा। रेशम का गुस्सा एक लफ्ज़ जो भी रोते हुए देखा है इनको। रो तो रेशम ऐसे पड़ती है जैसे मेरे ख्याल में जैसे वाकई। हाँ, रेशम बहुत जल्दी रोती है। कैसी बात पे रो जाती है? कोई एग्जांपल? बहुत इमोशनल हूँ। दुनिया की सबसे बुरी खबरें जो है ना वो सबसे पहले रेशम को मिलती है कि फलां बंदा जो है ना वो उसका एक्सीडेंट हो गया, माफ़ करे। और सबसे पहले मुझे फ़ोन करती है, मैं रेशम का फ़ोन आता है मैं डर जाता हूँ कि वो किसी को कुछ ना कुछ हो गया। सबसे पहले शान करेंगे रेशम प्लीज़ मुझे कोई ऐसी खबर ना बताना। लेकिन बट शी इज़ वेरी इमोशनल। आई थिंक हम सब होते हैं, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, मतलब अगर आज वो लगा दें कि वतन की हवाएं सलाम कहती हैं तो मैं भी रो पड़ूंगा, ये भी रो पड़ेंगे। इनका कोई फेवरेट किरदार आपको जो सबसे अच्छा लगता हो? मैंने बहुत सी फिल्म हमने इकट्ठे की हैं। वो मुझे क्योंकि होता ये है कि वो जिस जगह पे जो फिल्म में जैसा किरदार होता है उसको आप दूसरे के साथ मिला नहीं सकते। तो वो उसका अपना है डेप्थ, इसकी अपनी डेप्थ है उसकी। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो उनका कई काम है जो मुझे नहीं पसंद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.